हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का जो बुक फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफी का, उसके एक चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों वायुमंडल में जल। पहली बात बता दूं, वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, ये हमारा जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2023 के सपोर्ट मेटेरियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको सपोर्ट मेटेरियल के एक्सप्लेनेशन के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं मिलेगी हर सब्जेक्ट की, आपको सिर्फ ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। बच्चों, हमारे छोटे से चैनल को, छोटे से परिवार को बढ़ाने में आप लोग मदद करें और अपने प्यार को बनाए रखें। तो चलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, वीडियो में कोई भी कमी लगे तो छोटे भाई की तरह आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो चले बच्चों, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, ओस बनने की उपयुक्त दशाएं कौन सी हैं? मतलब ओस बनता कैसे है बच्चों? तो देखो बच्चों, ओस के लिए हमें शांत हवा चाहिए, ठंडी व लंबी रातें होनी चाहिए। कैसी रातें होनी चाहिए? लंबी रातें और ठंडी रातें और शांत हवा होनी चाहिए। इसलिए इसका उत्तर है बच्चों घ। क्या है बच्चों? घ। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल वाष्प का जल के रूप में बदलना डैश कहलाता है? वापस से सुन लीजिए, जल वाष्प का जल के रूप में बदलना क्या कहलाता है बच्चों? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से हवा द्वारा जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? वापस से सुनिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से। तो देखिए बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से हवा द्वारा जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो बच्चों, ये तापमान पे निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, तापमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों, सापेक्ष आर्द्रता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सापेक्ष आर्द्रता होता क्या है? तो बच्चों, यह महाद्वीप पर सबसे कम होती है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर पांचवा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से समवहनीय वर्षा से संबंधित विशेषता को कौन सा कथन नहीं दर्शाता है? कौन सा कथन नहीं दर्शाता? गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात। यह वर्षा दिन के समय होती है, सही बात। पक्षाव मेघों का निर्माण होता है, नहीं, गलत। कपासीय मेघों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। ग सबसे अलग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सापेक्ष आर्द्रता को कौन सी इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो जो सापेक्ष आर्द्रता को ना हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं बच्चों? प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ओशांक एक डैश है। ओशांक क्या है बच्चों? तापमान है। क्या है बच्चों? तापमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समवहनीय वर्षा सबसे अधिक किन क्षेत्रों में होती है? तो जो समवहनीय वर्षा जो होती है वो विषुववृत्त क्षेत्र पर सबसे अधिक होती है। ठीक है। समझ आया बच्चों आपको एमसीक्यू क्वेश्चन? अब आप लघु उत्तरित प्रश्न देखेंगे। ठीक है। 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बच्चों। बादल कैसे बनते हैं? बादल बनता कैसे भैया? भाई हमने वैसे तो देखा ना, कई सारे गाने भी सुने होंगे बादलों पर। तो बादल बनता कैसे है? बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूल के कण केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प में संघनित होते हैं। देखो, जैसा कि हमारे वातावरण में ना छोटे छोटे धूल के कण पाए जाते हैं। ठीक है। उन धूल के कण में जो भाप बन के जो पानी जाता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है। अधिकांश दशाओं में मेघ जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, लेकिन वे बर्फ कणों से भी निर्मित हो सकते हैं, बशर्ते तापमान हिमांक के नीचे होना चाहिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाष्पीकरण क्या है? यह किन बातों पर निर्भर करता है? तो बच्चों, जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। 1 ग्राम जल को जल वाष्पन में परिवर्तित होने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की मात्रा तापमान, विस्तार तथा पवन का वेग आदि पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, आर्द्रता किसे कहते हैं, इसके 3 प्रकार बताइए। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो अब देखते हैं निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं बच्चों, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं बच्चों, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार की विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसकी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, थोड़ा मुझे पता है बच्चों, पर आपको पता ही है क्योंकि हमें कंटिन्यू वीडियोस बनानी होती है बच्चों आपके लिए। ठीक है, अगर ज्यादा ही जल्दी हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज बता दिया करें, क्योंकि मैंने बताया ना आप हमारे भाई हैं। ठीक है, आपके ही सपोर्ट से बच्चों हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, ओस क्या है, ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होती है बच्चों। तो देखो ओस संघनन का रूप है। दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है और रात्रि के समय ठंडी हो जाती है। कभी कभी पृथ्वी पर तल इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि उसे छूने पर वायु का तापमान इतना कम हो जाता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधे की पत्तियों तथा अन्य प्रकार के तलों पर जम जाती है। इसी को ओस कहते हैं। ओस बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बच्चों, लंबी रातें चाहिए, ठीक है, मेघ रहित आकाश और शांत वायु, सापेक्ष आर्द्रता का अत्यधिक होना और उषांक का हिमांक से ऊंचा होना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, तुषार क्या है बच्चों, जल संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाने पर होता है, अर्थात उषांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है, तब ठंडी सतहों पर तुषार बन जाता है। तो बच्चों यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम दीर्घ उत्तरित प्रश्न वाले जब क्वेश्चन लेकर के आएंगे तब पढ़ेंगे बच्चों। तो आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, क्लास 11 की ज्योग्राफी की लगातार हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर दीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बच्चों। कोई भी डाउट आता है हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, और हाँ कमेंट बॉक्स में ये भी बता के जाइए बच्चों कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इससे पता चलेगा हमें कि हमारे चैनल पे कहाँ कहाँ के बच्चे विजिट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।